बेटी के भविष्य के बारे में बताते हैं कि नारद बोले गिरिराज भक्त ये कन्या नहीं भवानी है और खुदयादि सत्य प्रगटानी है। खुदयादि सत्य प्रगटानी है तेरे भाग्य की लाल सानी है। खुदयादि सत्य प्रगटानी कहा देवर्षि नारद ने कि महाराज जीवन धन्य हो गया। जिसे तुम साधारण कन्या समझ रहे हो ये कोई साधारण नहीं, आज शक्ति मैया ने आकर के आपके घर में अवतार धारण किया है। अब तो राजा हिमांचल की खुशियों का ठिकाना न रहा। भागकर के घर में गए हैं, बेटी को गोद लिया। राजा हिमांचल नारद जी के सामने आ गए। कहा ऋषिवर बेटी का नामकरण संस्कार कर दीजिए, जीवन धन्य हो जाएगा। देवर्षि नारद जब बेटी का नामकरण संस्कार करते हैं, अरे सुन राजा की बात पतरात ऋषि ले लियो, मुनि सोधिया बाद न लगन रे के नाम धर लियो। मुनि सोधिया बाद न लगन रे के नाम धर दियो। कहा महाराज तुम्हारी बेटी का राशि का नाम उमा होगा, लेकिन साधारण कन्या नहीं है, साधारण है। इसलिए संसार के लोग इन्हें अनेक नाम से जानेंगे। इन्हें शैलसुता कहा जाएगा, कात्यायनी, अंबिका, चामुंडा, दुर्गा, काली, अनेक नाम होंगे, लेकिन राशि का नाम उमा होगा। बेटी का जब नामकरण संस्कार कर दिया है, कहा बेटी के जीवन साथी के विषय में बताओ। जीवन साथी के विषय में बताया है, त्रैलोक पूज्य बर पाएगी, त्रैलोक पूज्य कहलाएगी, पर किसी योग अवधूत जटिल फक्कड़ संग ब्याही जाएगी।
कहा राजन बेटी साधारण नहीं तो वर भी साधारण नहीं होगा, तीनों लोकों में पूज्यमान होगा, अवधूत काया रखने वाला होगा, मुन्नों की माला गले में पहनने वाला होगा, सर्प बिच्छुओं को आभूषण बना करके धारण करने वाला होगा, भस्म का लेपन करने वाला होगा, मरघट में निवास करने वाला होगा। राजा हिमांचल सोचने लगे कि बेटी इतने बड़े घराने में पली बढ़ी योग्य बनी, मरघट में जीवन कैसे यापन करेगी। देवर्षि नारद कहने लगे हे राजन, हमारा धर्म है कर्म करना, फल की इच्छा नहीं करना है। बेटी का भाग्य जिसके साथ में होगा वो उससे वहीं पहुंचना है। आपका कर्तव्य है बेटी का पालन पोषण करना। ज्ञान उपदेश करने के बाद में देवर्षि नारद वहां से चले जाते हैं। उमा भूतनाथ भोले बाबा की भक्ति करने लगती हैं। 1-2 मिनट का भगवान का कीर्तन बोल लेंगे, उसके बाद में किस प्रकार